अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने सुबह को ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। अमेरिका की एक ख़तून है, पाकिस्तान गई थी, वजिया स्वाति। अभी उसकी लाश बरामद कर ली पुलिस ने। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और बहुत तकलीफ दे है, और उसकी मैयत को रावलपिंडी लाया जा रहा है। इसमें जो उसके साबिक़ शोहर हैं, उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है, साथ ही उसका वालिद भी गिरफ्तार किया गया। ये 16 अक्टूबर की बात है कि ये दो लोग पाकिस्तान गए थे। एक ये औरत और एक केस का भांजा साथ था। जो हमारी इतला है, दोनों को कोई खाने में ऐसी चीज़ मिला के दी गई और दोनों वहाँ पे बेहोश हो गए। और लड़का, मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है, कि 3 दिन बाद उसे होश आया और वो वापस आ गया। अभी ये पता नहीं कितनी देर बाद आया वाला, जो मुझे इतला मिली। वो इंग्लैंड से गया हुआ था, उसकी उम्र 17 साल थी। ये औरत जो है वो उन्होंने उसी दिन कत्ल कर दी। और मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी इस वक्त हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। ये 2 बंदों का काम नहीं है। ये जो उसका शोहर है, रज़वान इसका नाम है। पुलिस का कहना है कि जायदाद जितनी भी थी ये इस औरत की थी। ये एक अमीर औरत थी। इसके पहले शोहर जो थे वो मेहदी अली थे। 8 साल पहले उनका भी कत्ल हुआ था। फिर दूसरी शादी ये दुबई में की गई, और इस शादी के बाद भी इसकी तलाक हो गई। मगर ये भी पता चला है कि जो बंदा गिरफ्तार किया गया, इसका साबिक़ जो शोहर है, उसने जायदाद भी कुछ ऐसे तरीके के साथ अपने नाम पे करवा ली थी, और इसी का ही मसला चल रहा था। ये भी पता चला है कि सब जायदाद की वजह से हुआ, और ये पहले से मंसूबा बनाया गया कि किस तरह इसको कत्ल किया जाए। 3 बच्चों की माँ है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे मैंने वो बच्चों की भी वीडियो देखी। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारी माँ को अगवा किया गया है। आज मुझे खुद दिली तौर पर बहुत ही अफसोस हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेचारे बच्चे हैं उन पर क्या गुजरेगी। 9 ब्रदर्स टीवी की पूरी टीम भी अफसोस कर रही है, और जो भी इस वाक़या को सुन रहा है उसे दिली दुख हो रहा है। ज़िंदगी में कई दफ़ा इंसान ऐसे फैसले कर लेता है, उसको पता नहीं चलता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और आज जो खबर हमें सुबह मिली वो बहुत ही तकलीफ़देह थी। अब देखते हैं कितने लोग और गिरफ्तार किए जाते हैं और क्या सज़ा होती है, क्योंकि ये 16 अक्टूबर से केस ये गायब थी। मगर पाकिस्तान की पुलिस, जिन्होंने पता है जिनका कि बगैर रिश्वत के काम नहीं करती, मगर क्योंकि ये अमेरिकन नेशनल थी, और फिर अमेरिका के कहने पर उनके जो एम्बेसी है इस्लामाबाद, वहाँ से FIR दर्ज करवाई गई। और ये भी पता चला है कि ये उनके बेटे ने FIR एम्बेसी के ज़रिए दर्ज करवाई, और इस वक्त अमेरिका के जो 2 बंदे हैं वो भी इस केस की निगरानी कर रहे हैं। ये तफसील इसलिए आपको बताई नाजरीन कि दौलत जब आए तो जी दुश्मनी बढ़ जाते हैं। अपने दुश्मन की पहचान करें, देखें कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। इतना इंसान में कम से कम समझ होनी चाहिए। और इस तरह अगर कोई ख़वातीन है तो उनको अकेले नहीं जाना चाहिए, और उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिनके साथ आप एक ज़िंदगी गुजार चुके हैं और आपका तजर्बा है कि ये ठीक लोग नहीं थे। उसके नताइज आज आपने सामने देखे। हमारा चैनल जो है इसकी कवरेज कर रहा है मुकम्मल तौर पे। उसकी वजह ये है कि हमारे जो कुछ दोस्त हैं उनके साथ भी इनके एक रिश्तेदारी थी, तल्लक था, वास्ता था, और यही चीज़ है जो हम सामने लेके आ रहे हैं। भरोसा करने से पहले अच्छी तरह तहकीक करनी चाहिए, और
پھر فیصلے کرنے چاہیے۔ پاکستان میں جائیداد، دولت اور ان چیزوں کے لیے اتنا بڑا کام نہیں کسی کو قتل کروا دینا، مگر بچوں کی ماں چلی گئی، اور اب اگر ان کو سزا ہو بھی جاتی ہے وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، مگر پوری زندگی کبھی یہ غم ان لوگوں کے لیے بھولے گا نہیں۔ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب، جڑے رہے 9 روز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، ملیں گے ایک نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔